नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवांश आज आप लोगों से डिस्कशन करूंगा भारत के प्रधानमंत्री के पद के बारे में। जानेंगे हम लोग कि किस संविधान के अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं और गठबंधन की राजनीति का भारतीय प्रधानमंत्री के पद पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री यह पद संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अंतर्गत मिलता है हमको, जिसमें यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों, हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता। वह एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। असल शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पद के पास होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव एक तरीके से लोकसभा करती है और लोकसभा जो जनता की प्रतिनिधि होती है, जिसे जनता सीधे चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजती है और वो प्रतिनिधि प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इस वजह से वास्तविक शक्तियां जो हैं, वो जनता की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यताएं क्या हैं। तो दोस्तों, संविधान में इस पद के लिए किसी विशेष प्रकार की योग्यता का अभाव है। ऐसा कोई विशेष प्रावधान वहां पर नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री की ये योग्यताएं होनी चाहिए, परंतु इसके लिए दो शर्तें अनिवार्य रूप से देखी जा सकती हैं। वो ये हैं कि प्रधानमंत्री सांसद बनने की योग्यता रखता हो। सांसद चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, अगर वो सांसद है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। और साथ ही साथ लोकसभा में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त है या जिन दलों के समूहों को बहुमत प्राप्त है, वो जो है अपने लिए एक नेता चुन सकते हैं और वही जो है वो भारत का प्रधानमंत्री कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सांसद बनने की योग्यताएं क्या क्या हैं वो हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लोकसभा का कार्य क्या होता है, राज्यसभा का कार्य क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इन सभी विषयों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। अभी ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों, 5 वर्ष का अगर हम देखें तो कार्यकाल होता है लोकसभा का, और उतना ही देर एक प्रधानमंत्री का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है, बल्कि इमरजेंसी अगर न लगी हो। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि किसी कारण से किसी दल को बहुमत जो है वो समाप्त हो जाए, समूह में अगर हैं और उसमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टियां उस समूह को छोड़ दें, तो अगर बहुमत प्राप्त नहीं है किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाएगा अपने आप ही और उस लोकसभा का स्थगन हो जाएगा। यानी कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल बना रहता है तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल बना रहता है। इसके बाद आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, पहली शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र होता है। मतलब इसका यह है कि मंत्रियों का जो पद है उसका वितरण प्रधानमंत्री ही करता है, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और जब तक लोकसभा रहती है, जब तक कि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है प्रधानमंत्री के रूप में, अगर उसे बहुमत न हो तो व्यक्ति अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी उसके मंत्री पद होंगे वो सब के सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कि जीवन एवं मरण दोनों का केंद्र जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वह मंत्रियों के बीच में मंत्रालयों व विभागों का बंटवारा करते हैं। वह मंत्रियों का श्रेणी क्रम, यानी कि किस ऑर्डर में किस व्यक्ति को, कोई होता है राज्य मंत्री, कोई होता है कैबिनेट मंत्री, इन सभी मंत्रियों का जो अलग अलग श्रेणी क्रम है वो भी जो है प्रधानमंत्री ही निर्धारित करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता माना जाता है और दूसरे सदन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी इस समय
चुने हुए सांसद हैं तो वो लोकसभा के नेता माने जाएंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी जो कि राज्यसभा के नेता थे, राज्यसभा के सांसद थे, तो वो राज्यसभा के नेता माने जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस सदन के आप सदस्य होंगे उस सदन को अपने आप जो है उसके आप नेता माने जाएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जिस भी जगह पर जाता है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वो चाहे तो कोई किसी देश से संधि के लिए हस्ताक्षर कर सकता है और उसे माना जाएगा, हमारे देश की संसद उसे मानने के लिए बाध्य होगी। राष्ट्रपति को सभी शक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं वो वास्तविक रूप में अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सीधा जो असर है वो ये है कि गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। अलग अलग दलों पर उसकी निर्भरता के कारण उस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही हमको पता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रियों का पद जो है वो उसका वितरण करता है, परंतु जब गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन में बहुत सारे दल होते हैं, तो उस पद के लिए अब उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। उनके भी दलों से हमको मंत्री जो हैं वो मंत्री पद देने पड़ते हैं, तो इस वजह से उसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से कई बार जो है वो मंत्रियों का चुनाव वो नहीं कर सकता। इसके अलावा मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा जो है वो घटक दलों की सहमति से होता है, यानी कि विभाग जो हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, रेलवे हो गया, वित्त विभाग हो गया, ये सब जो हैं वो घटक दलों के हिसाब से उसका वितरण करना पड़ता है। कोई एक दल जो है वो चाहता है कि मुझे वित्त मंत्रालय मिल जाए, कोई एक दल है जो वो चाहता है कि मुझे रक्षा मंत्रालय मिल जाए, गृह मंत्रालय मिल जाए, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पास फिर वो निर्णय लेने की शक्ति नहीं रह जाती है। इसके अलावा गठबंधन की राजनीति में अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इस वजह से न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो है उसके आधार पर सरकार का संचालन किया जाता है। कुछ बिंदु हैं जिन पर सभी दल सहमत होते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई निर्णय लेना है तो प्रधानमंत्री को सभी दलों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अगर कोई भी दल असहमत है तो वो निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है उसकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो कम हो जाती है। भले ही उसकी शक्तियाँ कम हो जा रही हों, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति के बाद भी भले ये पद कमज़ोर हो रहा हो, परंतु भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन जिस तरीके से हमें मिलता रहता है वो चीज़ हमें मदद करती है कि हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।